हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ मनीषा हैं। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में और इन्होंने एसएससी सीजीएल 2017 क्रैक किया है और इनका जो ऑल इंडिया रैंक है वो 238 है। तो आज हम इनसे बातें करेंगे, इनके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे और काफ़ी सारी बातें करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में जानेंगे, गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैसा है वो जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, मोटिवेशनल होने वाला है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है और साथ में मनीषा आपको एक लास्ट में सरप्राइज़ भी देगी, वो आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा, इसलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हम मनीषा के एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानते हैं और ये कहाँ से हैं वो जानते हैं। मनीषा। हाय एवरीवन। सो मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। मेरी स्कूलिंग भिवानी से ही हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स किया है रोहतक से अंडर एमडी यूनिवर्सिटी। ओके, तो इनके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से हमें ये एक मिथ बस्ट होता है कि सिर्फ बीटेक वाले ही एसएससी निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बीटेक किया है, ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ बीटेक वाले ही निकाल सकते हैं। बट आपने एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद भी इन्होंने एक अच्छा रैंक लाया, ऑल इंडिया रैंक 238, एक बहुत ही अच्छा रैंक है। तो आपने एसएससी के बारे में कब सोचा कि मुझे एसएससी का प्रिपरेशन करना और एसएससी में ही जॉब लेना है? सो मैंने सोच तो 12th के बाद में ही लिया था कि मुझे एसएससी सीजीएल देना है, बट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी रोहतक में ही, पैरामाउंट से, एंड वो 6 to 8 मंथ्स चली थी। उसके बाद में सेल्फ स्टडी एंड देन एग्ज़ाम। ओके, तो यानी कि आपने 12th के समय पे सोचा था, उसके बाद ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। फिर मैं एलिजिबल भी तभी हुई थी। ओके, तो आपने सेल्फ स्टडी किया या फिर आपने कोचिंग कोई ज्वाइन किया था? एक्चुअली मेरे किसी भी नोन में, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी सीजीएल के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो मुझे कुछ गाइडेंस नहीं मिल रही थी कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। तो इसीलिए मैंने फाइनल ईयर में कोचिंग ज्वाइन की थी पैरामाउंट रोहतक में ही, जो 5 to 6 मंथ्स चली थी। एंड उसके बाद में सेल्फ स्टडी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इससे एक और बात क्लियर होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग है वो दिल्ली में ही करोगे तभी आपको सिलेक्शन होगा। अगर आप किसी रीजनल प्लेसेस पे भी एक अच्छी सी डिसेंट से कोचिंग करते हो और वहाँ पे अच्छे से सेल्फ स्टडी करते हो तो आप इस एग्ज़ाम को एक अच्छे रैंक से निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप ये बताइए कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था, आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे? आप ब्रीफ में बताइए कि आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी। नोट्स कॉपी, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये सब आप ब्रीफ में बताओ कि आपने क्या क्या किया था। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल थी। सो मैं एक बार सभी सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज बता देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले जीके में मैंने स्टार्ट किया था, जो हमारे जैसे कोचिंग में जो क्लास नोट्स होते थे उनसे स्टार्ट किया था। उसके बाद में ल्यूशंस एंड देन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो मैंने ऑनेस्टली कोई भी बुक परचेज़ नहीं की थी, सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए क्लास नोट्स थे और देन मॉक टेस्ट। इंग्लिश के लिए मेरी फाउंडेशन बुक्स थी प्लिंटू, पैरामाउंट एंड एसपी बख्शी। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स किया था और प्रीवियस ईयर पेपर्स। फिर मैथ्स के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए क्लास नोट से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर सेट्स लगाए थे। करंट अफेयर्स में इनिशियली तो मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले ही, जैसे कई फेमस जो टीचर्स होते हैं यूट्यूब पे, वो एग्ज़ाम से पहले कुछ 6 मंथ्स 1 ईयर करंट अफेयर्स की एक वीडियो डालते हैं, तो उन्हीं से ही मैंने करा था। एंड देन मैं नोट डाउन कर लेती थी नोटबुक पे एंड देन रिवाइज़ कर लेती थी। अच्छा, एक बात और मैंने आपके मार्क्स देकर ऑब्जर्व किया है कि आपके जो प्री में मार्क्स थे, नॉर्मल मार्क्स थे 152 के अराउंड थे, लेकिन मेंस में आपका बहुत अच्छा मार्क्स था। अराउंड मैथ्स में आपका 170 प्लस था और इंग्लिश में 180 प्लस था। तो आपने इतने अच्छे स्कोर मेंस में कैसे किया? इसका मैं पूरा क्रेडिट सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन को देती हूँ। जैसे अगर तुम्हें याद होगा कि हमारा मेंस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एक्सटेंड हुआ था। पहले सितंबर में होना था, लेकिन वो जाके फेब में हुआ था। तो जो ये एक्सटेंडेड पीरियड था, इसको मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट में यूज़ किया था। सो मॉक टेस्ट के लिए मैंने केडी कैंपस, पैरामाउंट, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक सभी मैं मॉक टेस्ट लगाती थी। और सिर्फ देना नहीं होता है मॉक टेस्ट, आपको उसे एनालाइज भी करना चाहिए। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
जैसे मैं कोई मॉक टेस्ट देती थी तो उसमें जो भी क्वेश्चंस होते थे जो मैंने पहले कभी नहीं किए होते थे, नहीं मुझे पता था, तो उनके लिए मैंने एक सेपरेट नोटबुक बना रखी थी। मैं उनमें वो नोट डाउन कर लेती थी और अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट था तो मैं वो फिर सीखती थी। यस। ओके, तो यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका प्री में मार्क्स नॉर्मल आए तो आप अच्छा रैंक नहीं ला सकते। इन्होंने प्री में 152 ही मार्क्स लाए, मेरा 156 मार्क्स आया था प्री में, इनसे ज़्यादा आया था, बट मेरा मेंस में अच्छा पेपर नहीं हुआ इसलिए मेरे इनसे कम मार्क्स आया, मतलब रैंक आया। तो अगर आप मेंस में अच्छा करोगे ना तो टॉपर में आप आ सकते हो, टॉप 100 में भी आ सकते हो। तो अगर आपका कोई एक पेपर अच्छा नहीं गया पेपर 1, तो पेपर 2 में आप अच्छा कर सकते हो। और ज़्यादा डिसाइडिंग जो होता है मेंस ही होता है। और मेंस में सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखने वाली बात होती है कि वो होती है आपको एक तो मॉक टेस्ट लगाने होते हैं और ऊपर से रिवीजन करना होता है, ठीक है। तो अब ठीक है, आपका अच्छा मार्क्स आ गया, तो आपने मिनिस्ट्री प्रिपरेशन चूज़ करते समय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को क्यों अप रखा? क्योंकि आपको तो कोई भी पोस्ट मिल सकता था, MEA, ASO, CSS, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बट ASO इन रेलवे चूज़ करने का क्या आपका रीज़न था, ये बताइए। MEA तो मुझे लेना नहीं था क्योंकि फैमिली ने पहले ही मना कर दिया था। तो उसके बाद मेरी प्रेफरेंस थी कि मुझे दिल्ली बेस्ड जॉब ही चाहिए, तो उसमें फिर CSS है एंड रेलवेज़ हैं। सो वो दोनों ही उनकी वर्क प्रोफाइल तो सिमिलर ही है, बट हाँ थोड़े बहुत पर्क्स हैं जो रेलवेज़ में हैं। सो जो कुछ पर्क्स हैं जैसे रेलवे पासेस एंड PTOs जो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जैसे ASOs को इनिशियली सेकंड AC के पासेस मिलते हैं। ओके, मतलब एक्स्ट्रा पासेस आप लोगों को भी मिलते हैं? यस, Okay. पासेस एंड PTOs। तो इसके अलावा है दिवाली बोनस। आई थिंक बाकी हर जगह पे 7000 के अराउंड मिलता है, लेकिन रेलवे का बोनस एक अलग होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड, उसमें अराउंड 18,000 मिलता है। इसके अलावा तो दोनों CSS एंड रेलवेज़ आई थिंक दोनों की वर्क प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर है। आपकी पोस्टिंग भी दिल्ली में होगी। हाँ, CSS में आपकी मिनिस्ट्रीज चेंज होती है, बट इसमें आप रेल बोर्ड में ही रहेंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग भी अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की साथ में ही होती है। हाँ। जैसे हाँ, और दोनों ISTM ही कंडक्ट कराता है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई थिंक अभी तक पब्लिक डोमेन में है नहीं, क्योंकि ज्वाइन करने से पहले वो मुझे भी नहीं पता था। जैसे काफ़ी बच्चे रेलवेज़ को इसलिए भी प्रेफरेंस में डालते हैं क्योंकि इसमें CPT मैंडेटरी नहीं है। जैसे CSS एंड एक्साइज इनमें CPT है। CPT, हाँ, लेकिन इसमें नहीं है। पर यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद विदिन 1 ईयर एक टाइपिंग टेस्ट होता है जिसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में दे रहे हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट। सो ये टाइपिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है इंक्रीमेंट के लिए। आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे, ये इंक्रीमेंट 5 साल के लिए रुक जाएगा। यानी कि ये है कि आपका CPT तो नहीं होगा रेलवे के लिए, बट आपको इंक्रीमेंट अगर लेना है तो आपको यहाँ पे एक टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इन्होंने ये रिवील किया है। Yes. ठीक है, तो इसके बाद ये बताइए कि यहाँ पे प्रमोशन दोनों में कैसा है? CSS एंड ये रेलवे में प्रमोशन दोनों में ASO बनने के लिए किस में फास्ट है? दोनों का सेम ही है लगभग, लगता है मुझे लगता है। हाँ, आई थिंक दोनों का सेम ही है। अभी तक तो थोड़े टाइम पहले तक कुछ कोर्ट केसेस की वजह से जो एग्ज़ाम होता है SO के लिए एक एग्ज़ाम होता है जो 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस के बाद आप एलिजिबल होते हो। अभी तक वही बंद था कोर्ट केसेस की वजह से, तो अभी थोड़ी स्टेग्नेशन है, बट आई थिंक अभी आगे होपफुली अच्छा होगा। ओके, तो ये बात हो गई रेलवे के बारे में। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्ल्स के लिए ASO का पोस्ट कैसा है? गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट जॉब कैसा, आपको कैसा फील होता है? मतलब यहाँ पे आपको पर्सनल लाइफ और अपना वर्क लाइफ दोनों में बैलेंस आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, उसके बारे में बताइए। आई थिंक ये जो ASO पोस्ट है ये गर्ल्स के लिए बेस्ट है। लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड बहुत ही एवरेज होता है। आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पोस्टिंग, मतलब आपको इतनी स्टेबिलिटी मिलती है, बार बार पोस्टिंग ट्रांसफ़र उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमेशा एक ही सिटी में रहोगे एंड यस दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि डिस्क्रिप्टिव को लेकर भी बहुत सारे लोग ये वरीड रहते हैं कि आप कैसे उसका प्रिपरेशन करें, तो आपने डिस्क्रिप्टिव का पेपर का प्रिपरेशन कैसे किया था? तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम से पहले जैसे जो भी
इतने फेमस टीचर्स हैं, तो वो सब 20 to 30 कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो मतलब सर्कुलेट हो जाते हैं। तो मैंने बेसिकली वही सब प्रिपेयर किया था, जैसे खुद ही गूगल से सर्च करके कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेती थी किसी एक ओके, टॉपिक पे। इसके अलावा मैंने एक डिस्क्रिप्टिव बुक भी ली थी एसपी बख्शी की, तो उससे भी मैंने किया था। मतलब आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चूज़ कर लिए थे, सर्च कर लिए थे और उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, प्लस साथ में कुछ बुक्स थे। तो मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आपको उसमें फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है। जैसे एसे है तो एसे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पहले इंट्रो होता है, फिर बॉडी पार्ट होता है, फिर कंक्लूजन होता है। उसी तरह से लेटर्स होते हैं, डिफरेंट लेटर्स का फॉर्मेट अलग होता है, तो उस पर आप ध्यान रखोगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, आपने मीडियम कौन सा सेलेक्ट किया था इसके लिए? इंग्लिश किया था इन्होंने, मैंने हिंदी किया था, तो मेरे मार्क्स कम आए थे। तो आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। इनका 65 मार्क्स आया था और मेरा 55 मार्क्स आया था। नहीं, मीडियम आई डोंट थिंक इज़ द रीज़न, क्योंकि ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत जन इस पे बोल चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपका कंटेंट ही मैटर करता है, मीडियम नहीं। लास्ट ईयर शायद जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो हिंदी के थे। हिंदी के थे? यस, आई थिंक। ओके, इसका मतलब मैंने अच्छा नहीं लिखा था। अच्छा, ये बात होगी। अब चल कुछ रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको जल्दी से जवाब देना है उसका। पहला क्वेश्चन है कि अगर आपका फिर से आपका 100 रैंक आता है, फिर से सीजीएल एग्ज़ाम देते हो और आपको 3 पोस्ट फिर से सेलेक्ट करने दिया जाता है और आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फैमिली से कुछ नहीं, तो आप कौन सा 3 पोस्ट फिल करोगे? फर्स्ट रेलवेज, सेकंड सीएसएस एंड थर्ड दिल्ली में क्या मिलेगा? एमईए। यस। तो यानी कि अभी भी इन्होंने रेलवे को ही प्रेफरेंस दिया, यानी कि उनका मन नहीं है एमईए में जाने में, बहुत लोगों का होता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी आपको पसंद नहीं है अगर होम स्टेट मिल जाए तो? यस, अगर इनकम टैक्स मुझे दिल्ली में मिलता है तो यस। सेकंड क्वेश्चन है कि आपका जो जॉब है अभी रेलवे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि आपको 1 लाख सैलरी मिलती है एंड प्राइवेट जॉब, क्या सेलेक्ट करोगे? रेलवेज। तो रेलवे सेलेक्ट करेंगे, वो प्राइवेट में नहीं जाना चाहेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ठीक है, मतलब इनका लाइफ अच्छा चल रहा है, चिल। ये जो क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स के हेल्प के लिए है कि वो कौन सी 3 चीज़ है एस्पिरेंट को करनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रिवीजन, नोट्स कॉपी, क्या 3 इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि उनको करना चाहिए? सबसे पहले आई थिंक उन्हें डिसिप्लिन हो जाना चाहिए अपनी स्टडीज़ को लेके, कि अगर कुछ सोचा है कि आज का ये टारगेट है तो उन्हें आज ही फिनिश कर देना चाहिए। सो उससे आप में एक मोटिवेशन बनी रहती है कि हाँ, आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद में रिवीजन एंड एज आई सेड मॉक टेस्ट इज़ द की टू सक्सेस। आपको आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। तो फाइनली आप ये बताइए कि आपका सजेशन क्या होगा जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का? बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कि विलेज एरिया से होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं, वो भी प्रिपरेशन करते रहते हैं, उनका भी ड्रीम होता है एसओ बनना। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होना चाहिए? बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे उनको इस टाइम पे? सो आई थिंक जब आप पहली बार अपीयर होते हैं तब आप में एक अलग ही मोटिवेशन होता है, एक अलग एनर्जी होती है। तो आप अपना बेस्ट अपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही लगा दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे अटैम्प्ट्स इंक्रीज़ होते हैं सिर्फ डेस्परेशन बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो अपना बेस्ट शॉट आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही दीजिए। उसके बाद में जैसे एसएससी एक बहुत ही अनसर्टेन एग्ज़ाम है, इसमें डिले हो जाता है, कभी कोर्ट केसेस हो जाता है, तो ऐसे काफ़ी फैक्टर्स हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ट्राई कीजिए कि आप मतलब उस तरफ ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी एनर्जी को एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में रखें। उसके अलावा बस जस्ट स्टे फोकस्ड, कंसिस्टेंट रहिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, तो इनका सजेशन यही है कि जो एसएससी का प्रोसेस है ना, लंबा है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है। आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन से जाना पड़ेगा, आपको कभी कोर्ट केसेस आएंगे, कभी प्रोटेस्ट होगा, लेकिन अगर आप उस पर फोकस करोगे ना तो आपका एग्ज़ाम से ध्यान हट जाएगा। तो आपको उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना, अपने सिर्फ आपने जो टारगेट सेट किया है कि मुझे प्री में 170 लाने हैं तो उस पर टारगेट करो, मेंस में ये लाने हैं। आपका जो टारगेट है, ड्रीम पोस्ट है, उस पर टारगेट करो और आप इसे अचीव कर लोगे। मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया है पहली बार प्रिपरेशन करके, इन्होंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक किया एग्ज़ाम। तो बट ये था हमारा कि डेडिकेशन बहुत था कि मुझे इसी बार करना है।
ठीक है। ऐसे ऐसे तो कभी नहीं सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ना भी हो हाँ। तो चलेगा, ऐसे तो कभी नहीं सोचा था। बस हाँ। यही था कि करना है तो इसी में ही करना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि पहला अटेम्प्ट में तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, फिर दूसरे सच अटेम्प्ट में में होगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मैं हाँ। कह रही हूँ जितना चांसेस आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में करने के हैं ना, उतने किसी में भी नहीं है। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना चाहिए। आपको पूरी अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए अपने एग्ज़ाम पे, और जितना ज़्यादा आपका 24 आवर्स ना सिर्फ चलना चाहिए एसएससी ही दिमाग में, ऐसा नहीं कुछ और नहीं चलना नहीं, चाहिए। इतना भी नहीं, थोड़ा ब्रेक आप ले सकते हो बीच बीच में आप। मतलब ले सकते हो, बट ये है कि फोकस तो उस टाइम पे एसएससी का ही होना चाहिए ना। ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आपका ना सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फोकस होना चाहिए अभी। जैसे एसएससी अगर आप कर रहे हो तो एसएससी पे ही सीजीएल पे फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैंक पीओ का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में रेलवे का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वैसे में आपका प्रिपरेशन डाउन हो जाएगा, आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने एसएससी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया और अगर आप बैंक का भी पेपर दोगे तो शायद आप क्वालिफाई कर पाओगे, कर जाओगे, और शायद रेलवे भी एग्ज़ाम दोगे तो हो जाएगा। बट साथ में सब एग्ज़ाम का एक साथ लेकर चलोगे तो शायद मुश्किल है। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप कि आपको इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, और आपको मोटिवेशन भी मिला होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और साथ में एक सरप्राइज़ जो मैंने बोला था कि आपको मनीषा देने वाली है, वो सरप्राइज़ ये है कि अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट या फिर कुछ भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मनीषा उसका खुद रिप्लाई करेगी, है ना? आप करोगे ना मनीषा? ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर भी ज़रूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स हैं जिनको मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि मनीषा एक खुद मोटिवेशन है बहुत सारी गर्ल्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया और बहुत कम एज में भी शायद किया। आपने 20 कितने एज में किया? यस, तो आई वाज 20 years old व्हेन आई अपीयर्ड फॉर CGL 17। ओके, तो 20 साल की थी सिर्फ, और शायद 23 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो आप सब भी कर सकते हैं। अगर मनीषा कर सकते हैं और मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। बस आप कंसिस्टेंट होकर स्टडी करते रहो, और आप भी एक दिन ऐसा हो सकता है कि आप मेरे साथ यहाँ पे इस सीट पे बैठे हो, मेरे साथ मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ठीक है, तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप गोइंग। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय एवरीवन। ये तुमको बोलना है, ठीक है? मैं क्यों बोलूं? बोलना है तुमको, हाँ मैं नहीं बोल रही है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बोलना है तुमको, शेयर सब्सक्राइब तुम बोलना, ठीक है? ये ठीक है ना? एंड SP बख्शी। अब आने की आवाज़ आ रही है पीछे। कोई बात नहीं, वो म्यूट हो जाएगा। सो यार वो ठीक था, उधर हो गया था अपना। नहीं, चलो बोलो। जर्नी के बारे में जानते हैं कि आपने प्रिपरेशन सॉरी, तो इसके बाद इसके बाद आप ये बताइए कि आपका